नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। इन दिनों देश के कई राज्यों में बदमाशों का आतंक कुछ ज्यादा ही देखने को मिलने लगा है। वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर राजस्थान, हर जगह ये बदमाश फोन करके व्यापारियों से रंगदारी मांगने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल में हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया ने हरियाणा के एक आढ़ती से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिला जेल में बंद BR ग्रुप के सरगना गैंगस्टर भोप्पी राणा का नाम लेकर दो बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी को फोन करके उससे रंगदारी मांगी। बदमाशों ने कहा कि जो अभी हाल फिलहाल में गोलियां चलने की घटनाएं हुई हैं, वो सब उन्होंने ही अंजाम दिया है। उन काटने के कुछ ही देर के बाद बदमाश उस व्यापारी के घर के बाहर पहुंच गए और आवाजें लगानी शुरू कर दी, लेकिन व्यापारी ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला और बदमाश जिसके बाद वहां से फरार हो गए। इसके बाद इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और धमकी देने वाले नंबर की साइबर सेल के जरिए लोकेशन निकाली गई और कुछ ही घंटों के बाद उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान मनीष हांडा उर्फ मन्नी उर्फ छोला, जो कि काजीवाड़ा का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी विजय कुमार उर्फ प्रिंस, जो कि कैथ माजरी का रहने वाला है। इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने कहा कि वो दो भाई है। उसका छोटा भाई उसके मकान से करीब 5 से 6 मकान की दूरी पर रहता है और रात करीब 11:25 पर उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया और कहा कि मैं छोला बोल रहा हूँ, मुझे खर्चा पानी चाहिए। जब पीड़ित ने कहा कि वो उसे नहीं जानता तो उसने कहा कि मैंने पहले भी कई वारदात को अंजाम दे रखा है, वो भोप्पी राणा गैंग से है। कुछ ही देर बाद ये दोनों बदमाश व्यापारी के घर के बाहर पहुंच गए और बाहर से ही आवाज लगाने लगे। व्यापारी ने खिड़की से बाहर देखा तो 2 लड़के खड़े थे। उन लड़कों ने कहा कि बाहर आओ तो उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद ये दोनों ही बदमाश वहां से गालियां देते हुए चले गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन दोनों बदमाशों के साथ जो सभी आरोपी थे, इनके खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस की जाँच टीम ने रात में साइबर सेल की मदद से आरोपियों की कॉल डिटेल और लोकेशन निकाल कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर अगले दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें पूछताछ के लिए 2 दिनों के रिमांड पर लिया है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।